हाँ, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले दिन आपको मल्टीप्लिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर मैंने एक्सरसाइज 5.1 में सवाल नंबर 1 से लेकर और 2 तक बताए थे। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने सवाल नंबर 2 में मल्टीप्लाई बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डिजिट का मल्टीप्लाई था 1 और 10 तक। 3 नंबर में आपको 1, 10, 100 तक, यानी ये 3 डिजिट में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जैसे आप लोग 2 डिजिट में मल्टीप्लाई किए थे, उसी तरह 3 डिजिट में भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखिए ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर सवाल है। 123 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 2 3 जा 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 1 के बाद 10 में नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2 से, यानी 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ इसके सामने 4 लिखेंगे, इधर उधर नहीं। नंबर को एकदम नंबर के सामने लिखिएगा आप लोग। 2 2 जा 4, 2 के सामने लिख दिए। फिर 2 के बाद 100 प्लेस में 1 है, तो 2 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे। 2 1 जा 2। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर हो गया। 123 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 246। ये ए नंबर सवाल था। अब एक देखिए ई नंबर, पहला क्वेश्चन नंबर 3 का ई नंबर लिखे हैं। ये भी 3 डिजिट का है। 1, 10, 100, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों 6 में पहले 3 से करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई नहीं होता है। हमेशा राइट साइड से आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 1s प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा क्या होता है 18। तो 18 1 8 होता है, तो 18 का 8 यहाँ लिखेंगे। इसका 1 जो बच गया वो आपका कैरी हो गया, जो बगल वाले नंबर यानी 10 प्लेस में, उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ऐड करते हैं। इसका कैरी इसके बगल वाले नंबर के ऊपर लिख दिए। अब 6 का टेबल 4 बार पढ़िए, कितना होगा 6 4 जा 24। 24 में ये 1 कैरी जोड़िए, तो क्या हो गया 25। तो 25 का यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसका 2 कैरी बचा, इसके बगल वाले नंबर पर 2 लिखेंगे। अब बच्चों 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 जा 6 और 6 में 2 कैरी जोड़िए। 6 और 2 8 हुआ, तो 8 लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आया 858। इसी प्रकार बच्चों देखो ई के बाद एल नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। एल नंबर में दिया हुआ है कि 925 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले 2 से किस में मल्टीप्लाई करोगे 5 में। तो 2 5 जा 10। 10 का 1 के सामने 0 लिखेंगे और इसका 1 जो बच गया वो कैरी बगल वाले प्लेस पर डाल देंगे। अब 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4। 4 में इस कैरी को 1 जोड़ेंगे, तो 5 हो गया। इसमें कोई कैरी नहीं बचा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे,
2 9 जा 18, तो 18 इसके नीचे लिख देंगे। इस तरह से इसका आंसर हो गया 1850। कितना आंसर हुआ? 1850। ये 3 नंबर सवाल में बच्चों ए से एल तक सवाल दिया हुआ है। ए से एल तक दिया हुआ है, जिसमें 3 सवाल मैंने आपको बताया, समझाया। क्वेश्चन नंबर ए, ई और एल। बाकी का सवाल आप इसी तरह बनाएंगे। कॉपी में सवाल बनाते समय बच्चों ये ध्यान देना कि एक कॉपी में मात्र 2 ही सवाल बनाएंगे, एक इधर और एक इधर। 2 से 3 सवाल नहीं होना चाहिए। 2 सवाल बनाएंगे आप तो आपका कॉपी सुंदर और साफ दिखेगा। नंबर मेरे जैसा अलग अलग लिखेंगे, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में टोटल 10 से मल्टीप्लाई आपको मिलेगा। तो बच्चों आप लोग पिछले क्लास में टेबल याद किए हैं, 2 क्लास में आप टेबल याद किए हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 10 तक तो सबको टेबल याद होगा। तो बच्चों 2 10 जा क्या होता है? 20। 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 4 10 जा 40। ये टेबल में आता है ना। तो 10 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इस नंबर पर एक 0 आ जाता है। इसलिए आपको तो 10 तक टेबल सबको याद ही होगा, सब लोग लिख सकते हैं। लेकिन 10 से जब ज़्यादा हो तो उसको अभी जो रूल बताए हैं उस रूल के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है ए नंबर में 6 10 जा, 6 10 जा क्या होता है? 60। 6 पर एक 0 हो गया 60। क्लियर? इसके बाद ई नंबर में देखो 89 10 जा, तो 89 का टेबल टोटल आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन 10 जा जरूर याद हो जाएगा। 80 10 जा 89 10 जा में आप 89 पर एक 0 लिख देंगे तो हो गया 89 10 जा 890। क्लियर? उसी तरह 26 10 जा 26 पर एक 0 यानी 260। ऐसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों 4 नंबर सवाल में ए से जे तक दिया हुआ है, ए से जे तक सब में 10 से मल्टीप्लाई है। तो अब आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग 2 क्लास में मैंने आप लोगों को 2 से 15 तक टेबल याद कराया था। किसी को 12 तक भी याद था, 13 तक भी याद है, लेकिन 2 से 15 तक आप लोग टेबल लिखते थे और याद करते थे। तो बच्चों अब आप 3rd क्लास में आ गए हैं और 3rd क्लास का मल्टीप्लाई पढ़ने के लिए अब आपको टेबल जो होगा वो 11 से 20 तक आपको याद रहना चाहिए। ये फेयर की कॉपी में जब आप एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फेयर की कॉपी में आप टेबल 11 से 20 तक लिख कर याद करेंगे। राइट एंड लर्न। 11 से 12 तक का टेबल आप अपने फेयर की कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और लिखने के बाद आप याद करेंगे। अगला एक्सरसाइज में आपको यही टेबल पढ़ना है 11 से लेकर के 20 तक। तो बच्चों सब किसी को 11 से लेकर के और 20 तक का टेबल याद रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।